हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 16 ऑफ नवंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डेज से। 16 ऑफ नवंबर को आते हैं दो इम्पोर्टेंट डेज, एक आता है इंटरनेशनल, दूसरा है नेशनल। तो फर्स्ट इंटरनेशनल देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। 16 ऑफ नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं कि जो कंट्रीज है एक दूसरे के कल्चर को समझे, टॉलरेट करे, सो दैट कि हम पीस को मेंटेन कर सके। तो इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है प्रमोटिंग रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे आता है नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इसी दिन 16 ऑफ नवंबर 1966 के अंदर 16 ऑफ नवंबर 1966 को कौन बना था? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई थी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई थी 16 ऑफ नवंबर 1966 के अंदर। किस लिए? टू सेफगार्ड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस को सेफगार्ड करने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी। राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कॉमिक्स कमांडोज हैज बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कॉमिक्स कमांडोज क्या है? ये कॉमिक्स कमांडोज, कॉमिक्स कमांडोज लॉन्च किए गए हैं टू कॉम्बैट चाइल्ड लेबर। किसके लिए है? टू कॉम्बैट चाइल्ड लेबर। टू कॉम्बैट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए हमने ये लॉन्च करा है। नाम क्या है? कॉमिक्स कमांडोज। तो कौन सी स्टेट ने ये लॉन्च करा है? इंडिया लेवल पे इसको लॉन्च नहीं किया गया है, स्टेट लेवल पे लॉन्च करी गई है ये कॉमिक्स कमांडोज। तो इसको लॉन्च करा है असम ने। कौन सी स्टेट ने लॉन्च करा है? असम स्टेट ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कालिदास समारोह। अखिल भारतीय कालिदास समारोह कौन सी स्टेट का है? ये कौन सी स्टेट में इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है? अखिल भारतीय कालिदास समारोह जो है ये है मध्य प्रदेश का। कौन सी स्टेट का है? मध्य प्रदेश का है। 12th को ये शुरू हुआ था और 18 ऑफ नवंबर तक ये चलेगा। 12 नवंबर को शुरू हुआ था, 18 ऑफ नवंबर तक ये चलेगा। राइट। तो इसमें कालिदास सम्मान भी दिए जाएंगे। कौन से ईयर के? 2023 के। 2023 के कालिदास सम्मान जो है वो भी ऑनर किए जाएंगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द कंपनसेशन अमाउंट फॉर पीपल हु किल्ड इन वाइल्ड लाइफ अटैक्स फ्रॉम ₹8 लाख टू। अब पहले क्या होता था? मध्य प्रदेश के अंदर अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ अटैक होता था, उसकी वजह से किसी की डेथ होती थी। वाइल्ड लाइफ अटैक जैसे वाइल्ड में जो भी शेर चीता आते हैं, अटैक करते हैं, किसी बंदे की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उस पर्सन को, जो उसकी फैमिली होती थी, पर्सन की तो डेथ हो चुकी है ना, तो उसकी जो फैमिली होती थी उसको कुछ कंपनसेशन अमाउंट दी जाती थी। तो पहले ये जो कंपनसेशन अमाउंट दी जाती थी ये होती थी 8 लाख की कंपनसेशन अमाउंट। लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने इस कंपनसेशन अमाउंट को बढ़ा दिया है। 8 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है ये कंपनसेशन अमाउंट? तो ये कर दी गई है 25 लाख। 25 लाख की अब कंपनसेशन अमाउंट दी जाएगी अगर किसी पर्सन की वाइल्ड लाइफ अटैक की वजह से डेथ होती है तो। राइट। नेक्स्ट है विच ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर हैज बीन ऑनर्ड विद सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट IFFI 55th एडिशन का ये हो रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। कहाँ पे हो रहा है ये? गोवा के अंदर। कहाँ पे है? गोवा के अंदर ये होगा। तो इसमें कौन से ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पे कौन से हैं ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर? फिलिप नॉइस। नाम क्या है? फिलिप नॉइस को ऑनर किया जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ। कब हो रहा है ये? 20th ऑफ नवंबर को शुरू होगा और 28th ऑफ नवंबर तक ये चलेगा।
तो कंट्री ऑफ फोकस कौन सी कंट्री है? कंट्री ऑफ फोकस यहाँ पे रहेगी ऑस्ट्रेलिया, राइट। और थीम क्या है? थीम है यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ, राइट। थीम याद रखना है, यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ इसका थीम है। अब फिलिप नॉइस की बात करें तो ये फिल्मोग्राफी में है, तो इनके कुछ फेमस वर्क्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि पैट्रियट गेम्स हो गया, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, सॉल्ट, द सैंड, द बोन कलेक्टर। तो ये इनके कुछ फेमस वर्क्स है, किसके? फिलिप नॉइस के, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग्स इन 2023? ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग्स का एक इंडेक्स आया है, किसने रिलीज करा है? WIPO ने, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग्स का एक इंडेक्स तैयार करा है, जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, राइट। तो इस इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? इसमें इंडिया का रैंक है 6th। इंडिया टॉप 10 में आ चुका है और इंडिया का रैंक है 6th, राइट। तो इसमें 3 मेजर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स है उसमें इंडिया टॉप 10 में ही रहा है। कौन कौन से हैं? पेटेंट में इंडिया का जो रैंक है वो है 6th, ट्रेडमार्क के अंदर इंडिया का जो रैंक है वो है 4th, और इंडस्ट्रियल डिजाइन में इंडिया का रैंक है 10th, राइट। तो इन तीनों में जो इंडिया है वो टॉप 10 पोजीशन पे बना रहा है, और ओवरऑल जो इंडिया की पोजीशन रही है वो भी 6th ही रही है। टॉप पे कौन सी कंट्री है? टॉप पे है चाइना, सेकंड यूएस है, थर्ड है जापान, फोर्थ है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फिफ्थ है जर्मनी, और 6th आ जाता है इंडिया, राइट। नेक्स्ट है, वेयर इज बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इसका एनर्जी सेंटर इंडिया के अंदर बनाया गया है, कहाँ पे? बेंगलुरु में। इंडिया में कहाँ पे है? बेंगलुरु में। बिम्स्टेक की बात करें तो मेंबर कंट्रीज कितनी है इसकी? 7 मेंबर कंट्रीज है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया हो गई, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। ये 7 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज है, राइट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर फॉर थाईलैंड टूरिज्म? थाईलैंड टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सोनू सूद। कौन बने हैं? सोनू सूद बने हैं नए ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर फॉर थाईलैंड टूरिज्म। नेक्स्ट है, रिसेंटली गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ आवर फॉरेन सेक्रेटरी। कौन है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी? विक्रम मिश्री जी। तो विक्रम मिश्री जी जो है, इनका टेन्योर अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो पहले इनका जो टेन्योर था वो कब तक था? वो था 30th ऑफ नवंबर 2024 तक था। तो 30th ऑफ नवंबर को इन्होंने सुपरएनुएट हो जाना था, लेकिन अभी रिसेंटली इनका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है। कब तक? टिल 15th ऑफ जुलाई 2026। कब तक है अब? 15th ऑफ जुलाई 2026 तक अब इनका टेन्योर रहेगा। नेक्स्ट है जेनवाइज। जेनवाइज ने क्या लॉन्च करा है? यूपीआई पेमेंट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स विद सिक्योर इंटरफेस इन कोलैबोरेशन विद विच बैंक? जेनवाइज ने लॉन्च करा है यूपीआई पेमेंट्स सीनियर सिटीजन्स के लिए। सिंपल सा इन्होंने एक इंटरफेस बनाया है इसमें कि सीनियर सिटीजन्स जो है वो इजीली यूज कर पाएंगे और वो सिक्योर भी रहेगा। हैक वगैरह करना जो है आसान नहीं है इसको। तो कौन सी बैंक के साथ मिलकर ये यूपीआई पेमेंट्स जो है इन्होंने लॉन्च करा है? तो इसको लॉन्च करा है एक्सिस बैंक के साथ मिलकर, राइट। कौन सी बैंक है? एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है, हु बिकम्स WTA वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन की वर्ल्ड नंबर 1 विमेन्स टेनिस प्लेयर फॉर 2024? 2024 की वर्ल्ड नंबर 1 विमेन्स टेनिस प्लेयर कौन बनी है? तो नाम है अरियाना सबलेंका। अरियाना सबलेंका बनी है वर्ल्ड नंबर 1 विमेन टेनिस प्लेयर। तो मेंस की कैटेगरी में मेन जो है वर्ल्ड नंबर 1 मेन टेनिस प्लेयर कौन बने हैं? तो वो बने हैं जैनिक सिनर। कौन बने हैं? जैनिक सिनर। मेन कैटेगरी के अंदर है जैनिक सिनर और विमेन कैटेगरी में बनी है अरियाना सबलेंका, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.